हर रोज जनसंपर्क ओम न्यूज चैनल प्रणाम पर सुबह नमस्कार 7:30 करो। चलो योग रहो रहो निरोग निरोग के इस कार्यक्रम कार्यक्रम में राकेश आप योगी के सबका साथ स्वागत है 30 मिनट्स अभिनंदन है। मॉर्निंग योगा सेशन। तो आज हम करेंगे मोटापा के लिए योग। आज मोटापा सबसे बड़ी समस्या है और मोटापे के कारण ही सैकड़ों रोग उत्पन्न हो जाते हैं। एक मोटापा के कारण से ही सैकड़ों रोग, हार्ट की समस्या, घुटनों को लेकर जोड़ों के दर्द की समस्या सब मोटापा के कारण ही उत्पन्न होती है। तो जो अभ्यास हम बताएंगे आज, हम घर में बैठकर ही अपने मोटापे को कम कर सकते हैं। जो अभ्यास हम बताएंगे अगर उसको 1 घंटा लगातार करते हैं और 1 महीना लगातार जब हम करते हैं तो 1 महीने में 5-7 किलो वेट कम हो सकता है। लगातार जब हम करते हैं तो मोटापे के कारण सैकड़ों रोग उत्पन्न होते हैं। मोटापा सबसे बड़ी बीमारी है। तो लंबे गहरे सांस लेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। ऐसे जब हम रोज सुबह सुबह ओम को उच्चारण के साथ, गायत्री मंत्र के साथ, वैदिक मंत्रों के साथ दिन की शुरुआत करते हैं तो हमेशा हमारा दिन जो है शुभ निकलता है, अच्छा होता है। तो हम बात करें मोटापा की। एक मोटापा अगर जिसको हो जाए, मोटापे की बीमारी जिसको लग जाए, जिसका शरीर मोटा हो जाए, जिसका पेट बढ़ जाए तो सारी रोग उसके भीतर आने शुरू हो जाएंगे। चाहे एसिडिटी हो जाए, हार्ट की समस्या, चाहे फेफड़ों की समस्या हो, चाहे किडनी की समस्या हो, चाहे लीवर की समस्या हो, सारे रोग मोटापा से उत्पन्न होते हैं। तो मोटापा ना आए, मोटापा ना बढ़े, उसके लिए आज हम अभ्यास करेंगे। और जो इन अभ्यासों को रोज करेगा 1 घंटा, उनके भीतर मोटापा नहीं रहेगा। और पूरी लगन, पूरी श्रद्धा, पूरी भक्ति के साथ, पूरी आस्था के साथ जो व्यक्ति करेगा वो हफ्ते में 1 किलो वेट कम कर सकता है और उसका मोटापा कम हो जाएगा। तो उसके लिए हम पहले लेट जाएंगे, पीठ के बल लेटेंगे, बिल्कुल सीधा ऐसे लेट कर करने वाले कुछ। फिर उसके बाद हम करेंगे बैठ कर करने वाले अभ्यास। तो लेट कर करने वाले अभ्यास को हमें कहीं भी बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं, कहीं भी किसी दवाई खाने की आवश्यकता नहीं कि किसका पेट बड़ा है, मोटापा है, तो कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं। केवल अपने घर पर ही, अपने कमरे में, अपने छत पर, अपनी बालकनी में, अपने खेत खलिहान में, कहीं भी आपको जगह मिलती है, माँ आप पुरुषार्थ कर, मेहनत कर अपने पेट को कम कर सकते हैं। तो पहला अभ्यास हमारा है साइकिलिंग चलाना, साइकिलिंग ऐसे लंबे लंबे सांस लेना और ज़्यादा से ज़्यादा बार करना, पूरी आस्था, पूरी भक्ति के साथ। जब तक हम किसी भी कार्य को पूरी आस्था और पूरी भक्ति के साथ नहीं करते हैं, पूरी शक्ति के साथ नहीं करते हैं, तो उसका लाभ हमें प्राप्त नहीं होता है। तो लगातार ज़्यादा से ज़्यादा समय एक एक क्रिया को ज़्यादा से ज़्यादा बार करना और सुबह उठते ही गर्म पानी का सेवन करना। जिनका ज़रा पेट बढ़ा हुआ है वो पूरा दिन गर्म पानी का ही सेवन करें, ठंडे पानी का सेवन ना करें। और लगातार एक्सरसाइज करते हैं, लंबे श्वास लें, लंबे श्वास छोड़ें, उसकी ऐसे लगातार और ज़्यादा से ज़्यादा एक एक अभ्यास को ज़्यादा से ज़्यादा बार करना, एक एक अभ्यास को। नहीं तो जिनको मोटापा हो जाता है उनको पता कि मोटापे के कारण क्या क्या तकलीफें सहन करनी पड़ती है। ना व्यक्ति दौड़ सकता है, ना व्यक्ति आगे झुक सकता है, ना व्यक्ति बैठ कर उठ सकता है, इतनी समस्या है।
तो ये समस्या ना हो, मोटापे की एक भी समस्या ना हो, उसके लिए अभ्यास करना। तो लगातार लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास छोड़ना, ये लगातार जितनी ज़्यादा बार करेंगे। देखो हम क्या करते हैं कि हम जब अभ्यास करते हैं, जब हल्का सा थक जाते हैं, रुक जाते हैं। रुकना मना है, लगातार जो चीज़ बताई जाए, जो नियम बताए जाए, उस नियमों का पालन करना। कि लगातार जब तक पूरा पसीना ना बहे तब तक बिना रुके बिना थके लगातार करते रहना। ऐसे 1 घंटा पूरा पुरुषार्थ करना ऐसे। और मोटापा की कोई ऐसी दवाई नहीं है कि जो मोटापा को कम कर सके। तो यही एक औषधि है कि एक्सरसाइज कर अपने घर पर ही हम अपने मोटापे को कम कर सकते हैं। तो आजकल बहुत ज़्यादा समस्या मोटापा की, पेट बढ़ा हुआ, हर किसी को चाहिए पेट कम, कमर पतली। तो उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं, केवल पुरुषार्थ करना, सुबह सुबह जागना और कुछ अभ्यास है उनको लगातार करना। ऐसे सेकंड, अब इसको उल्टी साइकिल चलाएंगे, ऐसे उल्टा, ज़्यादा से ज़्यादा बार उल्टा साइकिल ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ आंखें बंद कर। देखो जब हम लंबे गहरे श्वास लेते हैं, आंखें बंद रखते हैं और हर श्वास के साथ ओम का उच्चारण करते हैं, तो ये 3 कार्य हो जाते हैं। एक तो एक्सरसाइज हो गया, पेट कम हो गया, दूसरा जो लंबे गहरे श्वास ले रहे हैं तो हमारे फेफड़े, हार्ट अच्छा हो रहा है। और जब हम हर श्वास के साथ ओम का उच्चारण कर रहे हैं तो हम भक्ति हो रही है, ध्यान लग रहा है। तो ये जब 3 कार्य हम इकट्ठे करेंगे तो उसमें हमें लाभ मिलेगा। नहीं तो हम आंखें खोल कर वीडियो देखते हैं, कभी वीडियो देखते हैं, कार्य में ध्यान नहीं होता, तो उसका लाभ हमें नहीं प्राप्त होता है। तो पूरी लगन के साथ, पूरी भक्ति के साथ जैसे बताया जाए वैसे ही अगर हम करते हैं तो हमारा वेट कम हो जाएगा। हफ्ते में 1-2 किलो कम वेट कर सकते हैं। लंबे गहरे श्वास लेना और लंबे गहरे श्वास छोड़ना, ऐसे पूरी एकाग्रता के साथ। अब अगला अभ्यास ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ 25 बार, 50 बार, 100 बार, जितनी ज़्यादा बार करेंगे उतना ही लाभ प्राप्त होगा। ऐसे लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ना, हर श्वास के साथ ओम का उच्चारण करना। और जो व्यक्ति सुबह सुबह अमृत वेला में लंबे लंबे गहरे गहरे श्वास लेगा, उसका हार्ट कभी अस्वस्थ नहीं होगा, उसके फेफड़े कभी अस्वस्थ नहीं होंगे, उसको कभी हार्ट की समस्या नहीं होगी, उनको कभी फेफड़ों की समस्या नहीं होगी। तो लंबे गहरे श्वास लेना, लंबे गहरे श्वास छोड़ना, आंखें बंद रखना, हर श्वास के साथ ओम का उच्चारण करना, प्रभु का ध्यान करना। ऐसे जब हम पूरी एकाग्रता के साथ करते हैं, पूरे ध्यान के साथ करते हैं, तो हमारा सारे रोग, हमारे जो सारे रोग है वो धीरे धीरे पसीने के साथ बाहर रह जाएंगे। तो लगातार ऐसे करना, लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास छोड़ना, लगातार पूरी एकाग्रता पूर्वक ऐसे। अब ऐसे, अब इसको उल्टा करेंगे ऐसे ऐसे, ज्यादा से ज्यादा बार करना। एक क्रिया को ज्यादा से ज्यादा बार करना, और जितनी ज्यादा बार करेंगे उतना ही हमारा पेट कम होगा, पेट की चर्बी कम होगी। नहीं तो होता क्या है कि जब हम करना शुरू करते हैं थक जाते हैं, फिर रुक जाते हैं। जब हमारा शरीर गर्म होने लगता है, जब हमारी चर्बी पिघलने लगती है तो हम रुक जाते हैं। तो जब रुकते हैं तो जो किया हुआ कार्य वो भी, उसका भी हमें लाभ नहीं मिलता। तो लगातार पूरी एकाग्रता पूर्वक, पूरे ध्यान पूर्वक ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे। सबसे बड़ी समस्या मोटापा की, सैकड़ों रोग उत्पन्न ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ लगातार ऐसे। अब अर्धहलासन,
एक एक टांग को उठाने से ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ 25 बार, 50 बार, 100 बार से लगातार 25 बार, 50 बार, 100 बार लगातार। अब दूसरी टांगों से लगातार श्वास लेना, श्वास छोड़ना, लंबा गहरा श्वास लेना, लंबा गहरा श्वास छोड़ना। और जो इस अमृत बेला में, ब्रह्म बेला में लंबे लंबे गहरे गहरे श्वास लेंगे उसको कोई भी रोग नहीं होगा, ना सर्दी होगी, ना जुकाम होगा, ना हार्ट की समस्या होगी, ना फेफड़े खराब होंगे, कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, उसके लिए तप करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। तो नींद को त्यागना पड़ेगा, सुबह जल्दी जागना पड़ेगा। ऐसे लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास छोड़ना लगातार। एक एक टांग को उठाना, इसको बोलते हैं अर्धहलासन। अब दोनों टांगों को उठा के उसी प्रकार ऐसे टांग सीधी और ज़्यादा से ज़्यादा बार करना। 25 बार, 50 बार, 100 बार, 200 बार, 500 बार तक जो व्यक्ति करेगा उसका तो मोटापा 4 दिन में कम हो जाएगा। ऐसे लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास छोड़ना लगातार ऐसे। अब एक एक टांग को गोल गोल पादवृत्तासन, ये पादवृत्तासन गोल गोल घुमाना है टांग को 10 बार, 20 बार, 25 बार, 50 बार, 100 बार, जितना ज्यादा आपका समर्थ है। लेकिन जबरदस्ती नहीं, शरीर के साथ कोई जबरदस्ती नहीं। तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा, आदत बनानी पड़ेगी। अगर शरीर को स्वस्थ रखना है, निरोगी रखना है तो सुबह जागना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के शरीर स्वस्थ नहीं सकता। और दूसरी तरफ शरीर को स्वस्थ रखने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे। अगर शरीर स्वस्थ रखने के लिए शॉर्टकट तरीके होते, दवाइयों से ठीक होते, हॉस्पिटल जाने से ठीक होते, तो आज लोग लाखों लोग जो बीमारियों से मर रहे हैं वो ना मरते। तो ऐसे गोल गोल, और जिनके पास पैसा वो आज तक वो बीमार ना होते, उनको कभी मोटापा ना होता, उनको कभी हार्ट की समस्या ना होती, उनको कभी घुटनों की समस्या ना होती। इसका मतलब दवाइयों से कोई लाभ नहीं मिलने वाला। तो केवल एक ही कार्य, सुबह सुबह जागना, योग करना, साधना करना। और जिस घर में पूरा परिवार योग करेगा वो किसी भी बीमारी से पीड़ित नहीं होगा। ऐसे गोल गोल ऐसे दोनों तरफ, एक तरफ घुमाया, आप दूसरी तरफ ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ लगातार श्वास लेना, लगातार श्वास छोड़ना। हर श्वास के साथ ओम का उच्चारण करना, प्रभु का ध्यान करना। जिस भी परमपिता परमेश्वर को हम मानते हैं उसका ध्यान करते हैं। देखो हर कोई व्यक्ति योग करता है, हर कोई व्यक्ति लगभग सुबह सुबह एक्सरसाइज करता है, लेकिन लाभ हर किसी को नहीं मिल पाता। क्योंकि जो भी व्यक्ति करते हैं वो आंखें खुली कर करते हैं, इधर देखते हैं उधर देखते हैं, मन जो है इधर उधर भटका रहता है। जब तक मन स्थिर नहीं होगा, जब तक मन को हम उस परमपिता परमेश्वर क्यों नहीं लगाएंगे, अपने शरीर पे नहीं लगाएंगे, ध्यान पूर्वक कार्य नहीं करेंगे, तब तक लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो सारी संसार की चिंताएं छोड़कर सुबह सुबह 1 घंटा परमपिता परमेश्वर का ध्यान करते हुए योग करना, साधना करना, तप करना, तब जाकर हमें लाभ प्राप्त होगा। ऐसे गोल गोल ऐसे दोनों तरफ, एक तरफ फिर दूसरी तरफ ऐसे लंबा गोल, लंबा शून्य ऐसे लगा ऐसे ऐसे। अब दोनों टांगों को पूरा गोल घुमाएंगे ऐसे। पूरी ताकत लगती है पूरी टांगों को घुमाने में।
और जब हम पूरी ताकत के साथ ज़्यादा समय करेंगे तो पेट की सारी चर्बी खत्म हो जाएगी। अब दूसरी तरफ ऐसे 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 लंबे लंबे श्वास, ऐसे ऐसे जब हम 1 घंटा पूरा, और एक एक क्रिया को बार बार इस बात को बोलता हूँ, एक एक क्रिया को बड़े ध्यान पूर्वक से और ज़्यादा से ज़्यादा समय करना, एक एक ध्यान क्रिया को। तो पहली क्रिया थी सेकंड चरण से, ये पहली क्रिया सेकंड चरण। कम से कम आंखें बंद कर आप भजन लगा सकते हैं, कुछ न कुछ ओम को उच्चारण कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का जाप जो इसका कर सकते हैं, लगा भी सकते हैं किसी मोबाइल में, किसी स्पीकर में। और जब तक ज़्यादा समय ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा समय करना का अभ्यास हो, और पूरी एकाग्रता पूर्वक करना, ज़्यादा से ज़्यादा समय करना, पूरी एकाग्रता पूर्वक करना, पूरी ध्यान पूर्वक करना। एक एक क्रिया को जब तक हम लंबे समय तक नहीं करेंगे तब तक हमें लाभ प्राप्त नहीं होगा। ऐसे ये पहला। अब ये दूसरे उल्टा इसको ऐसे कितनी बार करना, कम से कम 10 मिनट। ऐसे कितनी बार, कम से कम उसमें 200 बार, 400 बार, 500 बार लगातार ऐसे। और जब हम करें तो समय पे ध्यान न दें, केवल अपने कार्य पे, अपने श्वासों पे ध्यान दें। हर श्वास के साथ ओम के उच्चारण के साथ जब हम करते हैं, पूरे ध्यान के साथ करते हैं, तो उसमें हमें पूरा लाभ मिलता है। ऐसे अब अगला था ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बार करना। ऐसे मोटापा के लिए बहुत ही लाभकारी है। ऐसे नहीं तो हर कोई व्यक्ति पेट को लेकर, माताएं बहनाएं बहुत सारी समस्या पेट की, तो माताएं बहनें घर के काम में इतनी व्यस्त होते हैं कि अपने शरीर को भूल जाते हैं, अपने आरोग्य को भूल जाते हैं कि मेरा शरीर स्वस्थ है कि नहीं है। और जब हम महिलाएं माताएं 1 घंटा अपने शरीर के निकालते हैं, योग करते हैं, साधना करते हैं, तो उनका पेट भी कम होगा और रोग भी समाप्त होंगे। ऐसे अब अगला एक एक टांग को उठाना से 1 2 ऐसे लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास छोड़ना से। ऐसे अब दूसरी टांग को ऐसे 25 बार, 50 बार, 100 बार लगातार ऐसे ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा बार करना। ऐसे पूरी एकाग्रता पूर्वक करना, पूरे ध्यान पूर्वक करना। ऐसे ऐसे अब एक एक टांग से गोल गोल घुमाना से। और ज़्यादा से ज़्यादा बार करना। अब दूसरी टांग से ऐसे अब दोनों टांगों को ऊपर उठाना से ज़्यादा से ज़्यादा बार। अब ये दोनों टांगों को ऐसे गोल गोल ऐसे, अब एक तरफ और दूसरी तरफ ऐसे। ऐसे जब हम एक एक क्रिया को 5-5 मिनट, 15 मिनट, 15 मिनट जब करते हैं और पूरा 1 घंटा हम लगाते हैं, पूरा 1 घंटा, बस 1 घंटा पूरा पुरुषार्थ करने से ही हमारा मोटापा कम होगा। एक भी मोटापा वाला व्यक्ति नहीं रहेगा अगर हम रोज सुबह सुबह 1 घंटा पुरुषार्थ करेंगे। अब अगला बैठ जाएंगे ऐसे मोटापा के लिए, ऐसे बैठ जाना
और स्थित कोणासन, दोनों हाथ सीधे लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे। इसकी विधि पूरी बॉडी को घुमाना। जैसे ये हाथ है तो इस हाथ को जब ये हाथ पीछे जो जाता है तो पूरे शरीर को नजर को उस हाथ की ओर ले जाना ऐसे पूरी ऐसे। ये नहीं कि ऐसे हाथ घूमे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं होगा। लाभ ऐसे कम मिलेगा, होगा जरूर लेकिन कम लाभ मिलेगा। पूरा लाभ लेना तो पूरी विधि पूर्वक करना। तो दोनों हाथ सीधे, टांगें बिल्कुल सीधी और ऐसे पूरी बॉडी को पूरी नजर हाथ की तरफ देते हुए ऐसे। और लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास, जितने लंबे लंबे गहरी गहरी श्वास लेंगे उतना ही मोटापा कम होगा। जिनको हार्ट की समस्या है, बीपी की समस्या, वो आराम आराम से करें। लेकिन जो स्वस्थ हैं वो उसको तीव्र गति से भी कर सकते हैं, लंबे लंबे गहरे गहरे श्वास लेते हुए ऐसे। ऐसे ऐसे जब हम 100 बार, 200 बार, 500 बार लगातार करते हैं तो पेट कम होता है, मोटापा कम होता है। ऐसे जब हम पूरी भक्ति के साथ अगला करेंगे बटरफ्लाई। ऐसे दोनों पाँवों के पंजों को मिलाते हुए ऐसे पाँव को खींचना और हाथ इंटरलॉक करते हुए बिल्कुल सीधे बैठना ऐसे, और आंखें बंद करना। देखो जब हम घर पर बैठकर कोई भी आसन क्रिया करते हैं तो जब तक हम आंखें बंद कर लंबे गहरे श्वासों के साथ नहीं करेंगे, पूरी भक्ति के साथ नहीं करेंगे योग, तो भी योग का कोई लाभ नहीं मिलेगा। योग तभी सिद्ध होगा जब हम पूरी एकाग्रता पूर्वक करेंगे, पूरे ध्यान के साथ करेंगे। एक एक क्रिया को पूरे ध्यान पूर्वक करना, हर श्वास के साथ ओम के उच्चारण करना। जिस भी परमपिता परमेश्वर को हम मानते हैं उसका ध्यान करते हुए ही कार्य करना। तो ऐसे जब हम निष्ठा पूर्वक भक्ति पूर्वक करते हैं तभी लाभ प्राप्त होगा। नहीं तो हम सुबह रोज योग करते हैं लेकिन लाभ नहीं मिला। तो लाभ हमें पूरा मिले इसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना, पूरी मेहनत करना। तो ये बटरफ्लाई बहुत लाभकारी है मेरुदंड के लिए, विरकेटी के लिए और एकाग्रता के लिए। लंबी श्वास लेना, लंबी श्वास छोड़ना लगातार। एक एक बार बार इस बात को बोलता हूँ, एक एक क्रिया को ज़्यादा से ज़्यादा समय करना, कम से कम 5 मिनट, नहीं होती उसमें तो 5 मिनट है ही है, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा समय जब करेंगे तो उसका पूरा लाभ हमें मिलेगा।
जब भी योग करने बैठे तो सारी संसारिक जीवन की बातें जो भूल कर बस एक ही कार्य भगवान के ध्यान के साथ योग करना, साधना करना, अपने भीतर परम पिता परमेश्वर को महसूस करते हुए 1 घंटा सारी बातों को भूलकर अपने शरीर के लिए लगाना, उस समय को भगवान की भक्ति के लिए लगाना। केवल जो व्यक्ति 1 घंटा अपने इस समय को भगवान की भक्ति में लगाएगा, योग में लगाएगा, साधना में लगाएगा, तप में लगाएगा, वो व्यक्ति कभी भी अस्वस्थ नहीं रह सकता। वो व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहता है, हमेशा। तो लंबे गहरी श्वास लेना, लंबे गहरी श्वास छोड़ना, लगातार बटरफ्लाई ये मधुमेह के रोगों के लिए बहुत लाभकारी है, शुगर के रोगों के लिए, शुगर की समस्या से भी समाधान मिलता है। ज़्यादा से ज़्यादा बार करना, बिल्कुल सीधे बैठना, आंखें कमर का सीमा धरना, शरीर में कोई तनाव नहीं, पूरी ध्यान पूर्वक से करना। जब तक हमारी बॉडी, हमारी इंद्रियां हमारे बस में नहीं होंगी, तब तक हमारे रोग जो है, हमारे भीतर जो दुख है, जो कष्ट है, वो समाप्त नहीं हो सकता। ऐसे अब किसी भी सुखासन में से बैठना, बिल्कुल सीधे बैठना है। जब भी हम व्यायाम करें, कोई आसन करें, कोई क्रियाएं करें, योगी योग करें या सूर्य नमस्कार करें, उसके बाद हमने सीधे बैठकर ध्यान मुद्रा में प्राणायाम करना। प्राणायाम में चाहे हम भस्त्रिका करें, कपालभाति करें, अनुलोम विलोम करें, भ्रामरी करें, एक क्रिया, अगर हमारे पास समय कम है तो एक ही हम क्रिया करें, जैसे प्राणायाम करें या भस्त्रिका करें या लंबी गहरी सांस लें, उसको बोलते हैं भस्त्रिका। और अनुलोम विलोम, जैसे एक नाक बंद किया, बाएं से सांस लिया, दाएं छोड़िए, दाएं से लिया, बाएं छोड़ते, इसको बोलते हैं अनुलोम विलोम। या कपालभाति करते हैं, पेट को झटके के साथ अंदर ले जाना और उसी झटके के साथ श्वास को बाहर निकालना। भ्रामरी 3 उंगली से आंखें बंद करना, 2 माथे पे रखना, 2 कान बंद करना। किसी भी क्रिया को हम ज़्यादा समय कर सकते हैं, आंखें बंद रखना। तो हम करेंगे भ्रामरी। जो भ्रामरी करेगा उसका जो भारीपन है सिर का, जिनको टेंशन रहती है, जिनको बार बार गुस्सा आता है, जिनका बीपी बढ़ जाता है, उसके लिए बड़ा लाभकारी है। और जो भ्रामरी 11 बार से लेकर जितनी ज़्यादा बार करेंगे, बिल्कुल सीधे बैठकर, पूरी वाइब्रेशन जब हमारे शरीर में ओम के उच्चारण के साथ होती है तो पूरी नस नालियाँ हमारी शुद्ध हो जाती है। तो 3 बार करेंगे। आंखें बड़े प्रेम पूर्वक से, कोई दबानी है, केवल माथे बंद करनी है और 2 जो उंगलियाँ ये माथे पर रखनी है और दोनों अंगूठों से कान ऐसे बंद करने हैं कि बाहर की ध्वनि सुनाई न दे। फिर हम मुंह बंद करते हुए ओम का उच्चारण करेंगे, दांतों को दबा के रखेंगे ताकि हमारी जो वाइब्रेशन पूरे शरीर में हो। तो ऐसे लंबा गहरा सांस लेंगे, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में और लंबे श्वास लेते ओम का उच्चारण। भ्रामरी और उद्गीत ओम का उच्चारण जितनी ज़्यादा बात होगी। अगर आपके पास एक्सरसाइज करने के लिए समय नहीं है, अगर आप एक्सरसाइज करने के लिए समर्थ नहीं है, तो भ्रामरी उद्गीत ओम का उच्चारण जितनी ज़्यादा बात होगी, उससे भी आपका जो तन मन है वो शुद्ध हो जाएगा। तो लंबी गहरी श्वास लेना, 3 बार ओम का उच्चारण।
होकर परमपिता परमेश्वर का ध्यान करना, अपने भीतर परमपिता परमेश्वर को महसूस करते हुए उनसे बात करना। जितना लंबा समय लगाएंगे हम ध्यान करने में उतना ही लाभ प्राप्त होगा। जितना जिसके पास समय है उतना समय लगाकर उस परमपिता परमेश्वर का ध्यान करना और भी दोनों हाथों को ऐसे पूरा ऊपर उठाते हुए पूरी हाथों को गर्म करना और गर्म करने के बाद आंखों पे लगाते हुए फिर धीरे धीरे आंखें खोलना। ऐसे जब हम पूरी निष्ठा पूर्वक पूरी भक्ति के साथ जब पूरी साधना करेंगे तब पाएंगे तो हमें लाभ मिलेगा। हमारे भीतर जो भी अज्ञान है वो समाप्त होगा। तो ऐसे रोज सुबह सुबह हमने योग करना है। तो आज का योग सूत्र यही समापन करते हैं। कल सुबह 7 बजे करो योग रहो योग के इस कार्यक्रम में हम जन संपर्क न्यूज के साथ हाजिर होंगे।